अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ आमिर खान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम फिज़िक्स की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.8 और 2.9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2.8 की स्टेटमेंट देखिए। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। एक कार 20 मीटर्स पर सेकेंड से 10 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती है। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, और फिर वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है थ्रू अ डाइवर्जन। और यहाँ पर डाइवर्जन का मतलब है रोड के ऊपर कोई रुकावट। अब यहाँ पर देखिए कि डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर आपकी जो कार है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड से होगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। इट मीन्स कि आपका रोड या तो टूटा हुआ हो सकता है या वहाँ पर अनइवननेस हो सकती है, जिसकी वजह से हमें कार को 20 मीटर्स पर सेकेंड से 4 मीटर्स पर सेकेंड पर लाना पड़ा। तो डाइवर्जन का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई ना कोई रुकावट है। फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, और फिर वो 4 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से 0.8 किलोमीटर ट्रैवल करती है। आपने मालूम करना है डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फॉर द टोटल जर्नी। जो आपका पूरा ये सफ़र होगा कार का, इसके अंदर आपने जो टोटल एवरेज वेलोसिटी रही वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो अब देखिए इसका जो गिवन डाटा है उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी उसने हमें दी हुई है। सबसे पहले लिखिए डिस्प्लेसमेंट अच्छा, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इसको 1 कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 1 विच इज़ इक्वल टू d1, एंड d1 आपके पास है जी 10 किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में चेंज कीजिए क्योंकि किलोमीटर हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। 10 इंटू किलो की वैल्यू 10⁻³ मीटर, विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ का मतलब 1000 होता है हमारे पास, मीटर आ जाएगा। इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है इसको आप लिखिए वेलोसिटी 1 विच इज़ इक्वल टू v1, एंड v1 इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी का हमारे पास ऑलरेडी SI यूनिट ही मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2 है। डिस्प्लेसमेंट 2 और वो हम राइट करेंगे d2 से, एंड d2 हमारे पास है 0.8 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 0.8 मल्टीप्लाई बाई किलो की प्रीफिक्स रिप्लेस कीजिए 10⁻³ मीटर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब 0.8 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1000 के साथ। ठीक है, सो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 800। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2 आ गया, जिसको हमने d2 लिखा, वो है जी 800 मीटर। ठीक है, अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया उसने कितनी वेलोसिटी से, इसको लिखिए v2 विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी 2, और वेलोसिटी 2 आपके पास रही 4 मीटर्स पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट एक वेलोसिटी, और ये हमारे पास दूसरा डिस्प्लेसमेंट और दूसरी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आप इस गिवन डाटा को यूज़ करेंगे सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन लिखिए यहाँ पर सबसे पहले फाइंड, हेडिंग दीजिए फाइंड की, और फाइंड में लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को VAV से रिप्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद फाइंड के बाद आपके पास आएगा फार्मूला, और फार्मूले में लिखिए VAV एवरेज वेलोसिटी, ये जो है वो बराबर हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के, टोटल
टाइम के, ठीक है। तो ये हमारे पास वो फार्मूला होगा जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। इसके बाद कैलकुलेशंस, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं और दो वेलोसिटीज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए जो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू होगी दोनों इंटरवल्स के लिए वो डिफरेंट होगी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले टू कैलकुलेट टाइम 1, ठीक है। टाइम 1 यानी फर्स्ट जो इंटरवल है उसके लिए आपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। यहाँ से टाइम के लिए इक्वेशन को रीअरेंज की दे, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टी मल्टीप्लाई बाय वी विच इज़ इक्वल टू डी। देन इसको मज़ीद रीअरेंज कीजिए टी के लिए, वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो टी विल बी इक्वल टू डी ओवर वी, ठीक है। अब क्योंकि हम टाइम 1 की बात कर रहे हैं तो इधर t1 आ जाएगा, इधर d1 और इसी तरह इधर v1 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब यहाँ पर मेंशन करें। सो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। सो t1 विल बी इक्वल टू d1 हमारे पास था 10,000 मीटर और v1 हमारे पास था जी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको यूनिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको पुट करेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय v1 हमारे पास था जी 20। सो t1 इज़ इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 10,000 डिवाइडेड बाय 20। सो वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 500 सेकेंड्स, ठीक है। सो इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है टाइम t2 को। सो हेडिंग बनाइए टू कैलकुलेट टाइम 2। सो टाइम 2 कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसी को लिखिएगा कि t2 विल बी इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय v2। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए विच इज़ इक्वल टू d2 हमारे पास सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू है 800 मीटर एंड 4 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी। सो d2 इज़ इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड कर दीजिए, 800 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा जी 200 विच इज़ इक्वल टू 200 सेकेंड। सो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो आपका पहला इंटरवल है उसके अंदर जो टाइम लगा हमें वो 500 सेकेंड्स है और जो दूसरा इंटरवल था जिसमें वेलोसिटी जो है वो कम थी वो 200 सेकेंड्स है। अब देखें हमारे पास जो टाइम है दोनों टाइम्स की वैल्यू आ गई है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू है। तो देखिए जो हमने पुटिंग यहाँ पर करनी है फार्मूले में वहाँ वो हमें पुट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। सो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लीजिए, जो आपके दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको ऐड करके, और फिर टोटल टाइम मालूम कर लीजिए, ये जो दोनों आपके पास टाइम्स आए हैं इन टाइम्स को ऐड करके, ठीक है। और फिर हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे ताकि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास बराबर आ जाएगा d1 प्लस d2 के। d1 हमारे पास है 10,000 मीटर, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर। तो 10,000 प्लस 800, 10,000 प्लस 800, तो हमारे पास आंसर होगा 10,800 मीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू 10,800 मीटर, ठीक है जी। इसके बाद आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल टाइम आपके पास बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2 के। सो विच इज़ इक्वल टू टाइम t1 जो हमने कैलकुलेट किया 500 सेकेंड्स प्लस दूसरा टाइम हमारे पास था 200 सेकेंड्स, दोनों को ऐड कर दीजिए, 500 और 200 आपके पास हो जाएगा जी 700 सेकेंड्स। सो हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। आपने एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले में इसको पुट कर देना है। पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला, या आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, फार्मूला 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए तो एवरेज
वेलोसिटी ये बराबर हो जाएगा वी ए वी के, और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10,800 मीटर डिवाइडेड बाय आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर यूनिट मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं मेंशन करना चाहें ना करें, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10,800 मीटर डिवाइडेड बाय 700 सेकेंड्स, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो 10,800 डिवाइडेड बाय 700, तो वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 15.4 अप्रॉक्सीमेटली 15.43 मीटर्स पर सेकेंड। सो वी ए वी इज़ इक्वल टू 15.43 मीटर्स पर सेकेंड। ये देखिए ये वाला मीटर पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आवर एवरेज वेलोसिटी। अब आप रिज़ल्ट मेंशन कर दीजिए, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में लिखेंगे hence the average velocity of car will be 15.43 meters per second। जी तो स्टूडेंट्स 2.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल को टावर के टॉप से गिराया जाता है, टावर के ऊपर से गिराया जाता है। द बॉल रीचेज़ द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, और बॉल टावर के ऊपर से 5 सेकेंड में नीचे आती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बता दें, एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और आपने वो वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी से बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। सो जो हमारे पास न्यूमेरिकल 2.9 है उसका आप गिवन डाटा लिखिए। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 गिवन डाटा। अच्छा, गिवन डाटा लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बता दूं। ये डायग्राम जो है वो आपने बनानी नहीं है, कि डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कंसिडर कीजिए कि ये हमारे पास एक टावर है, और टावर के बिल्कुल ऊपर से आप इस बॉल को जो है वो ड्रॉप करते हैं। अच्छा, जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे हाथ में बॉल है और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, तो उस बॉल की इस पोजीशन पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है, क्योंकि आपने बॉल को ऐसे फेंका नहीं है बल्कि जस्ट ड्रॉप किया है। और जब आप ड्रॉप करते हैं तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक यानी नीचे तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा वो आपके पास है 5 सेकंड का। आपने बतानी है ये हाइट ऑफ टावर, हाइट कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, एक तो हाइट बतानी है, दूसरा बताना है कि जब ये बॉल ट्रैवल करते करते आपका बिल्कुल ज़मीन के करीब आ जाएगा और ज़मीन को जस्ट हिट करेगा, तो उस मोमेंट पर हिट करने से एक लम्हा पहले आपकी बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपने उसको बतानी है। अब आप इसका गिवन डाटा लिख लीजिए। सो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, जिसको आप वी कहेंगे, और वी हमारे पास है 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ उसने टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो है जी हमारे पास 5 सेकेंड्स। इसके बाद हमारे पास क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना बहुत लाजिम है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट कीजिए, और जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पॉजिटिव में होता है, ठीक है। पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन नहीं होता, बेसिकली वो डीसेलरेशन होता है। गिवन डाटा के बाद आपने लिखना है जी फाइंड, और फाइंड की हेडिंग में आपने लिखना है हाइट ऑफ टावर, जिसको आप h से रिप्रेजेंट कर दीजिए, h विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपने मालूम करना है जी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है,
फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कीजिए क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फाइंड के बाद हमारे पास आता है फार्मूला। अच्छा, अब फार्मूला डिसाइड कीजिए। जो आप अगर फ़र्ज़ करें हाइट मालूम करते हैं पहले, तो जो हाइट का हमारे पास फैक्टर है वो आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। सो हम अगर इधर लिखना चाहें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जब उसको लिखते हैं तो हमारा एस जो है वो एच के अंदर चेंज हो जाता है। सो एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ज़रा देख लीजिए कि हमारे पास राइट हैंड साइड पर जो फैक्टर्स हैं या राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो फैक्टर हैं वो मौजूद हैं या नहीं। हमने हाइट मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए जो है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास होना चाहिए वो भी टाइम हमारे पास है मौजूद, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होना चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड इक्वेशन मोशन से बासानी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आएगा फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सो ये दो इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हमने इसकी हेल्प से हाइट और इसकी हेल्प से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फार्मूले के बाद लिखें कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में सबसे पहले क्योंकि आपने हाइट मालूम करनी है तो लिखिए टू फाइंड, लिखिए जी टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर मालूम करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। सो एच इज़ इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है जी 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम t विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी, g हमारे पास आ जाएगा 10 और t का स्क्वायर आपके पास है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि 0 मल्टीप्लाई बाय, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो h इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 0 होगा प्लस 1/2 g की वैल्यू 10, आगे आएगा 5 और इसका स्क्वायर। सो h इज़ इक्वल टू 0 प्लस, यहाँ पर कटिंग कीजिए, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो यहाँ आगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, 5 5s are 25 होता है। सो h इज़ इक्वल टू 0 प्लस 25 5s are 125, इसमें 0 ऐड कीजिए तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 125, क्योंकि हाइट है तो आंसर हमारा मीटर में आएगा। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर। और जब हमारे पास हाइट आ जाए तो अब आप मालूम करेंगे फाइनल वेलोसिटी। लिखो टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट कर दिए। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस जी आपके पास 10 होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, टाइम हमारे पास 5 था, 5 10s आपके पास हो जाएगा 50, 0 प्लस 50 वी एफ। सो वी एफ इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है। सो अब आप रिज़ल्ट लिख देंगे इसका। रिज़ल्ट, hence the height of tower is 125 meter and the final velocity of ball will be 50 meters per second. Thank you so much for watching.